हेलो एंड वेलकम बैक। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव की वीडियो 4। इसके अंदर आज हम एसिड एंड हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। वही ग्रुप जिसके अंदर एक कार्बोक्सिलेट आयन होता है और दूसरा असाइल ग्रुप अटैच हुआ होता है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो दो एसिड के पार्ट हैं ये एक ऑक्सीजन से जुड़े हुए होते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स दो इकट्ठे होते हैं तो इसके अंदर जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसको रिमूव कर दिया जाता है, जिसके चलते हमारे को एसिड एनहाइड्राइड देखने को मिल जाते हैं। इसका नॉमेनक्लेचर बहुत ही इजी है। एसिड की जगह बस हमने एनहाइड्राइड लगा देना है लास्ट में। अब जैसे यहाँ पे एसिटिक एसिड है, जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तब हम इसको बोलेंगे एसिटिक एसिड की जगह बस एनहाइड्राइड। जैसे बेंजोइक के केस में बेंजोइक एसिड लिखना था तो वहाँ पे एनहाइड्राइड हुआ जब ये एनहाइड्राइड फॉर्म में होंगे। बात करते हैं प्रेपरेशन की, तो ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी पढ़े हुए हैं कि एसिड क्लोराइड या कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलेट आयन के बीच में बस हमारे को रिएक्शन करवाना है, हमारे को ये एनहाइड्राइड मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे एसिटिक एसिड यूज़ किया है और दूसरा डेरिवेटिव एसिड क्लोराइड को यूज़ किया है तो H और Cl अपने साथ जुड़ जाएंगे। वहीं अगर हम साल्ट का भी यूज़ करते हैं तो NaCl हो जाएगा और बाकी ये सीधे सीधे ही चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ। दूसरा हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हमने ऊपर बात करी डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसी तरीके से यहाँ पे ये जो वाटर है ये रिलीज हो जाएगा तो हमारे को यहाँ पे आराम से एसिटिक एनहाइड्राइड देखने को मिल गया है। लेकिन इसमें अंदर बात याद करने की एक ही होगी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारे को याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ से निकालना आसान नहीं होता है। उसके लिए एजेंट का यूज़ करना पड़ता है जो कि है P2O5। हीट का हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। एक और प्रेपरेशन होती है जिसको यूजुअली यूज़ किया जाता है। होता क्या है, एसिटिक एसिड के अंदर हम सीधा कीटीन को डालते हैं, जिसके चलते हमारे को एसिटिक एनहाइड्राइड देखने को मिल जाता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी पढ़ने लायक है। होगा तो ये वैसा ही कि कलरलेस होगा, शार्प स्मेलिंग लिक्विड्स होंगे, इस चीज़ को याद रखना। और एरोमेटिक एनहाइड्राइड जो होंगे कलरलेस सॉलिड्स होंगे। तो एरोमेटिक जो होगी सॉलिड होंगे, बाकी जो एलिफेटिक होंगे वो सब लिक्विड होंगे, वो भी शार्प स्मेलिंग। सॉल्युबिलिटी कैसी है, जो लोअर मेंबर्स होंगे सॉल्युबल होंगे वाटर के अंदर, जो हायर मेंबर होंगे ओनली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यानी कि नॉन पोलर के अंदर। एनहाइड्राइड का हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अब हमारे को पता है ये लेस रिएक्टिव होता है एसिड क्लोराइड से, जिसके चलते इसके रिएक्शन भी थोड़े से ही होंगे। जैसे सबसे पहला है हाइड्रोलिसिस इनटू एसिड। तो पीछे हमने ऐसे रिएक्शन देखे जिनके अंदर हम यहाँ से वाटर को रिमूव करके एनहाइड्राइड बना रहे थे। अब यहाँ पे उल्टा है, एनहाइड्राइड में वाटर डाल के हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं। पहला रिएक्शन इतना इजी। दूसरा है अल्कोलिसिस। क्या होगा, इसके अंदर हम सीधा अल्कोहल डालेंगे, अल्कोहल सीधा चिपक जाएगा आगे की तरफ को, फिर जिससे फॉर्मेशन होगी RCOOR की, जो कि हम एस्टर बोलते हैं। तो पहले में हमने सीधा एसिड बनाया, दूसरे में हमने एस्टर बना लिए और साथ में हमारे को एसिटिक एसिड भी मिल जाएगा। तीसरा जो रिएक्शन है उसे हम अमाइड्स भी बना सकते हैं। जो एनहाइड्राइड है उसके साथ डायरेक्ट अमोनिया को डाल दिया, ये यहाँ से कुछ चीज़ों को रिप्लेस कर देगा और CH3CONH2 बना देगा, यानी कि ये यहाँ से जाएगा यहाँ पे NH2 कर देगा और ये जो ग्रुप है ये सब यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो COO नेगेटिव बचाएगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन बचाना, तो यहाँ से NH2 गया है, एक हाइड्रोजन और एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे पूरा जुड़ जाएगा और इसको बोलेंगे हम अमोनियम एसीटेट। दूसरे इसके और भी रिएक्शन हैं जो कि है फ्रीडल क्राफ्ट्स असाइलेशन। असाइलेशन यानी कि असाइल ग्रुप के बारे में कुछ होगा। तो क्या होगा
बेंजीन को जब भी हम एसिटिक एनहाइड्राइड के अंदर डालेंगे तो हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड के अंदर डालेंगे तो ये जो ऊपर वाला ग्रुप है ये डायरेक्ट बेंजीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और जो बाद वाला बचा हुआ है वो यहाँ पे CH3COOH बना लेगा। ऐसा कैसे? क्योंकि जो एरोमेटिक है, ये जो बेंजीन रिंग है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव होना पड़ेगा तभी ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। तो जो रिमूव्ड हाइड्रोजन है वो इस कार्बोक्सिलेट आयन के साथ जुड़ जाती है, जिसके चलते हमारे को एसिटिक एसिड मिल जाता है। फिर एक कॉमन रिएक्शन है जो कि रिडक्शन है। रिडक्शन के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन बाहर जाएगी, हाइड्रोजन अंदर आएगा। यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पे 4 क्यों है? एक लिथियम के साथ जुड़ेगा, 3 एल्यूमिनियम के साथ जुड़ेंगे, तो ये हाइड्रेट बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पे बेंजोइक एनहाइड्राइड लिया है, ये बेंजीन की इस तरीके की रिंग है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरीके की ये रिंग है, इसमें हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ करा, जिसके चलते सिंपल यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिली, यानी कि इस ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच होगी, इसकी जगह 2 हाइड्रोजन अटैच होगी और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन अटैच होगी। तो यही तो रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन की एडिशन होगी, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, तो रिडक्शन भी अच्छा है। फिर एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आता है परकिन कंडेंसेशन का, जिसमें एडिशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा विद एसिड एनहाइड्राइड। तो ये एक बेंजीन की रिंग है जिसमें एक एल्डिहाइड लगा हुआ है, इसको हम एरोमेटिक एल्डिहाइड बोलेंगे। और एनहाइड्राइड का जब हमने यूज़ किया बेस की प्रेजेंस में, जो कि सोडियम एसीटेट है, तो इसके अंदर क्या होगा? एक सिनेमोनिक एसिड बन जाएगा और साथ में हमारे को कार्बोक्सिलिक एसिड भी देखने को मिल जाएगा, एसिटिक एसिड। ये जो सिनेमोनिक एसिड है ये कैसे बनेगा? इसका मैकेनिज्म बुक में दिया हुआ है जो कि हम पढ़ेंगे। ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है इसको समझने के लिए। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक सिंपल एनहाइड्राइड है, यहाँ पे CH3 होना था, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन को दिखाने के लिए एक हाइड्रोजन को बाहर रखा हुआ है। इसने यहाँ पे बॉन्ड अपनी तरफ खींच लिया, हाइड्रोजन को बाहर छोड़ लिया, जिसके साथ यहाँ पे ये जो बेस था जो हमने लिया हुआ पीछे CH3COONA लिया था, जिसमें कार्बोक्सिलेट आयन था, तो उसके साथ इस हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग बना ली, जिसके चलते एसिटिक एसिड यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। इस नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है? यहाँ पे कार्बन के ऊपर एक बॉन्ड बनाने की क्षमता है। अब ये जो एक बॉन्ड है ये यहाँ नीचे जाएगा, जो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड हमने देखा था उसके साथ ये रिएक्ट कर जाएगा। होगा क्या? ऑक्सीजन अपने ऊपर इस बॉन्ड को खींचेगी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये पूरा का पूरा एनहाइड्राइड इस कार्बन के साथ यहाँ पे चिपक जाएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको भी हटाना है, लेकिन इतने बड़े ग्रुप को तो हम हटा नहीं सकते और हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा नहीं। तो हमने क्या किया? एक और हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर लिया। अब ये हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? यहाँ से। यहाँ पे ये जो एक हाइड्रोजन डोनेट किया था यही वापिस एक और हाइड्रोजन हमें दे देगा और ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ चिपक जाता है, जिसके चलते यहाँ पे OH बन गया। तो यहाँ पे एल्डिहाइड भी हमारे को मिल गया, एनहाइड्राइड भी यहाँ पे चिपका हुआ है और बेंजीन रिंग भी हमारे पास है। यहाँ पे तीनों एलिमेंट हमारे को अच्छे से मिल जाते हैं। अब क्या होगा? यहाँ से डिहाइड्रेशन होगी, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अब निकला कहाँ से? OH यहाँ से और एक H यहाँ से। यहाँ से H को हटाने का क्या मतलब है? यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने की जरूरत है। तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो यहाँ पे वाटर हटाया, फिर से वाटर दिया, तो अब की बार का जो वाटर था उसको यहाँ से तोड़ दिया और ये H2O यहाँ पे सीधा जुड़ गया, जिसके चलते हमारे को सिनेमोनिक एसिड मिल गया और साथ में एसिटिक एसिड भी मिल जाता है। तो यही है परकिन कंडेंसेशन। You are watching Rajat Sharma. Please check out the playlist. Bye bye.